नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज की, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्सरसाइज है वो भी बोला जाता है। और दोस्तों, जो लोग कहना चाहिए हाई कोर्ट में सहायक ग्रेड 3 या डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर दोस्तों अनसीन पैसेज जो है पूछा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पूछा जाता है तो जो लोग सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज दोस्तों वो आता है। और जो मैंने आज तक जो अनुभव किया है, जो चीज़ें मुझे पता है, मैं अपने अनुभव से आप लोग को बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेज से कैसे हमको निपटना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, हाउ टू डील विथ अनसीन पैसेज आर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इसको पूरा पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये भी कोई गलत तरीका नहीं है, लेकिन तब की स्थिति में आपके पास पर्याप्त समय जो है होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जनरली जो है ऐसा होता नहीं है। हम परीक्षा में बैठे रहते हैं, हमारे पास समय की कमी होती है। आप पहले पूरा इसको समझोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसके बाद इसमें आओगे, ये तरीका जो है गलत है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जो है वो होता है। तो मेरे हिसाब से मैं जो आपको आइडिया बता रहा हूँ वो क्या है, इसको समझिए। आप पेंसिल पकड़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी एग्जाम में जाइए पेंसिल आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो देखो, मैं आप लोग को सलाह देता हूँ कि सबसे पहले ये दो लाइन आप पकड़िए। दो लाइन आपको समझना है। ठीक है, कई बार दो लाइन और कई बार तीन लाइन, इसमें समझ में आ जाता है कि ये किस बारे में है। एज फॉर एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज कंसर्न, देखिए इसके 10 शब्दों में ही समझ में आ गया मुखड़ा कि ये किस बारे में है। ये एक्चुअल में पॉल्यूशन के बारे में है, प्रदूषण। क्लियर हो गया? ठीक, अब इधर पढ़िए मत, अब आ जाइए सीधा क्वेश्चन में। ठीक, देखते जाइए। द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रिमेन्स अनसॉल्व्ड बिकॉज, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये शब्द जहां कहीं भी आएगा हम बाद में पढ़ेंगे उसको, तो इसको हमको नोट करना है। ठीक, अगला पढ़ लीजिए। द ऑथर फील्स दैट द, देखिए 1968 अर्थात 1986 का जो अधिनियम है इसके बारे में पूछा है। ठीक है, अगला है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल ओनली व्हेन, ठीक है, यहाँ पर फिर अंडरलाइन कर लीजिए किस प्रकार से उसको जो कंट्रोल किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, है ना, जो औद्योगिक जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। देखिए, हमको 1 2 3 4 क्वेश्चन मिल गए। चारों क्वेश्चन हमारे दिमाग में लगभग आ चुका है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ना, हो ना हो यहाँ कहीं आसपास है। ये देख लीजिए 1968 यहाँ पर है और यही हमको करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रिमेन्स अनसॉल्व्ड बिकॉज। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं। क्लियर, एज फार एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज कंसर्न्ड, व्हील ए commendable job has been done by the Department of Environment in making environmental impact assessment studies and ensuring that new big industries have built-in system for pollution abatement and control. The problem of controlling pollution caused by small new units and existing plants had so far eluded solution. अब देखिए, इसका आपको पूरा मतलब समझने की जरूरत नहीं है। मेनली बात बोला जा रहा है, ये जो प्लांट जो आजकल लगे होते हैं छोटे और बड़े, यहाँ पर प्लांट का मतलब पौधा मत समझना, जो पावर प्लांट है उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नई न्यू यूनिट एंड ओल्ड यूनिट, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्लांट्स। ठीक है, नए जो प्लांट खड़े हो रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनके द्वारा जो पॉल्यूशन जो है किया जा रहा है उसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। मेनली इस चीज़ को आप, मेनली जो है ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रिमेन्स अनसॉल्व्ड बिकॉज। अब इसका मतलब क्या है, ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है आज भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कारण क्या है? ठीक है, कारण इतने में तो हमारे पास नहीं है, अभी इतने में हमारे पास नहीं है वास्तव में देखा जाए, मतलब इतना हम पढ़े वो फालतू है। द 1986 एक्ट हैज अनडाउटली गिवन ग्रेटर लीगल पावर टू स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड एंड अदर कंसर्न अथॉरिटीज। देखिए, 1986 का जो अधिनियम है, निश्चित रूप से जो राज्य के जो पॉल्यूशन बोर्ड हैं, प्रदूषण नियामक संस्था है और अन्य जो अथॉरिटीज हैं उनको आना चाहिए पावर इसने दिया है टू पेनलाइज ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स का तात्पर्य जो इसको वायलेट करते हैं, जो नियम नहीं मानते हैं, उनको पेनल्टी जो है लगाने के लिए। हाउएवर इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट पेनल्टी एक्शन अलोन विल नॉट सफिस। लेकिन
ये भी देखा गया है कि ये जो पनिटिव एक्शन है, अर्थात उनको जो पनिश करने का जो एक्शन है, ये या कहना चाहिए पेनल्टी उनको लगाने का जो एक्शन है, वो अकेला ही पर्याप्त नहीं है। सफिस मतलब होता है पर्याप्त। एलॉन विल नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इफ वी आर रियली सीरियस अबाउट कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, द कैरेट मस्ट बी यूज्ड एलॉन्ग विद द सीक। यहाँ पर ये कैरेट मतलब गाजर, और गाजर यहाँ पर है सीक मतलब मेरे ख्याल से तो कुछ छड़ी वगैरह या पत्ता ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। वास्तव में ये इडम्स है। क्या है ये? इडम्स है, ठीक है। तो ये क्या है? एडम्स है, और इसका मतलब मान के चलिए मेरे को भी नहीं पता, और चूंकि मैं अगर इंटरनेट देखकर इसको अभी पता लगा लेता हूं तो फिर ये जो सॉल्यूशन करेंगे वो तरीका फिर गलत हो जाएगा। मैं उसको देख लिया मान के चलो, ठीक है ना, तो हम उसको नहीं देखेंगे। अब देखिए मेनली क्या बोला जा रहा है, समझिए। ये 1968 है, पॉल्यूशन के बारे में राज्य की संस्था के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह भी देखा गया है कि ये कानून ही केवल पर्याप्त नहीं है, और भी जो है कुछ करना चाहिए। देख लीजिए, वी आर रियली सीरियस अबाउट कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, द कैरेट मस्ट बी यूज्ड अलोंग विद द सीक। अब ये एक मुहावरा है इसका। अब यहाँ से आप इस चीज़ को समझिए ना, बोला क्या जा रहा है कि उनको कुछ और पावर देना पड़ेगा। मूल बात यहाँ पर ये है, ठीक है। ये 1968 ही पर्याप्त नहीं है, कुछ कुछ उनको और जो है प्लस पॉइंट देना पड़ेगा, जिससे वे लोग कहना चाहिए जो अथॉरिटी है ज़्यादा एक्टिव हो सके, ज़्यादा कारगर हो सके, ठीक। अब देखिए, तो दो क्वेश्चन का तो आंसर हमको मिल गया है। ये 1986 जो 1986 अधिनियम पढ़ लिए, और ये इसको देखिए क्यों अनसॉल्व है अभी तक, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, क्योंकि वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। देखो, ऑफेंडर्स आर नॉट पनिशेड, तो ये गलत है, पनिश किया जाते हैं उनको। अब दूसरा यहाँ पर बी को समझिए, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड एंड अदर कंसर्न अथॉरिटीज हैवंट गोट सफिशिएंट लीगल पावर टू डील विद द ऑफेंडर्स। यहाँ पर एक लाइन आया है, देख लीजिए, ये सफिश नाम से। अब इसको पढ़िए, हाउएवर इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट पनिटिव एक्शन एलोन विल नॉट सफिश। कहने का तात्पर्य है ये जो एक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, और यही तो बोला जा रहा है यहाँ पर, अर्थात 20 का क्या है? सही आंसर है। अगला देख लीजिए, द ऑथर फील्स दैट 1986 का जो अधिनियम है उसके बारे में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? गिव्स मोर लीगल पावर टू स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड एंड अदर कंसर्न अथॉरिटीज। ये सही है ना, लेकिन फिर भी आगे एक बार पढ़ लेते हैं। इज नॉट मच हेल्प इन कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डिटेक्ट्स ऑफेंडर्स, इज ऑफ इमेंस हेल्प इन कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। दोस्तों ये ए ही सही है। यहाँ पर लीगल पावर जो है, मोर लीगल पावर उनको दिया गया है। ये बात अलग है कि वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन लीगल पावर उनको पर्याप्त जो है दिया गया है, ठीक। तो दूसरा क्या होगा यहाँ पर? ए होगा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल ओनली व्हेन, किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है? तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द पॉलिसी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड। ये तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है उसमें। नो स्मॉल यूनिट्स आर अलाउड टू कम, ये भी नहीं बोला गया है। एग्जिस्टिंग प्लांट्स विदाउट पॉल्यूशन अबेटमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम आर क्लोज डाउन, ये भी नहीं दिया गया है। स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स एंड अदर कंसर्न अथॉरिटीज हैज आर गिवन मोर लीगल पावर टू डील विद द ऑफेंडर्स। दोस्तों यही यहाँ पर सही आंसर है, उनको और ज़्यादा पावर जो है दिया जाए। सफिशिएंट नहीं है ना जो ये अधिनियम है, उसमें और भी आपको कहना चाहिए पावर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, है ना, अर्थात जो औद्योगिक जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए एक्चुअल में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में कहीं पर नहीं बोला गया है। यहाँ पर ओनली सच न्यू बिग इंडस्ट्रीज शुड बी अलाउड टू कम अप दैट हैव built in system for pollution control, और दूसरा है existing plants without pollution abatement and control system should be closed down। दोस्तों ये दोनों में से एक जो है होना चाहिए। आप ऊपर हमने जो पढ़ा है ये यहाँ पर इसका आंसर है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर न्यू बिग इंडस्ट्रीज हैव बिल्ट इन सिस्टम फॉर पॉल्यूशन एबेटमेंट एंड कंट्रोल, है ना। नई जो इंडस्ट्री है उनके पास जो है बिल्ट इन मतलब कि उनके पास जो है प्रदूषण को नियंत्रित करने का साधन है, या ऐसा उनके पास उपकरण है। द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन केसेड बाई स्मॉल न्यू यूनिट्स एंड एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैड सो फार एलुडेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये न्यू वाला, दोनों यहाँ पर है, और मेरे ख्याल से दोनों में एक तो यहाँ पर होना चाहिए। कारण देख ले, या तो कहना चाहिए पुराने जो प्लांट है उनको बंद करो, या फिर जो नए हैं उन लोग को ही परमिट दो। दोनों में से एक तो यहाँ पर होना चाहिए, और मैं इसमें एकदम से श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है।
तो मेनली जो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय पहले ये जो 2 लाइन है उसको पढ़िए और मेनली ये समझिए कि ये जो पैसेज है किस बारे में है। जैसे कि हमने शुरू लाइन में ही पढ़ा कि ये पैसेज किसके बारे में है, आपका पॉल्यूशन के बारे में है। उसके बाद सारे क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे ना, उनके दोस्तों आप जो क्वेश्चन बस को पढ़िए और उसके बाद फिर पैसेज को पढ़िए। फिर पैसेज में मार्किंग करते जाइए कि इसका ये वाला जो शब्द है, जैसे कि ये शब्द है कहाँ पर आया है, यहाँ पर आप 2 नंबर लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहीं कहीं आसपास है। ठीक है, वैसे ही है जैसे कि ये वाला है कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों आंसर यहीं कहीं है। देख लीजिए यहाँ पर कंट्रोल शब्द आया हुआ था, ये देख लीजिए। तो इसको आप 4था नंबर इस प्रकार से मार्क कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है अनसीन पैसेज को डील करने का। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।